हाय जमुना, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग एक जनरल लव रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, आपसे रेजोनेट कर रही है, आपकी लव लाइफ की रियलिटी को टच कर आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। जमुना, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। एयर साइन के साथ एक प्रॉब्लम है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जमुना, आप लोग ना कंफ्यूज्ड हैं, उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो कि आपका रियल लव नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है। आप लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक ऐसे छोड़ चुके हैं, या जमुना कुछ आप ऐसा फैसला कर चुके हैं रिसेंट पास्ट में, चाहे वो एक्वेरियस हो, चाहे वो लिब्रा हो, चाहे वो जमुना हो, जो कि आपकी रियल हैप्पीनेस हो सकती थी। आप लोगों ने यहाँ पर जो काम लिया है ना अपने ब्रेन से, उसने आपको उल्टा गाइड किया है। जिसको कहते हैं ना कि गलत गाइड कर देना। आई एम सॉरी टू से, बट ये है। तो आप लोगों को खुद अपने माइंड को क्लियर करने की नीड है। मे बी एयर साइन ने, मैंने देखा यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा खो दिया है जो मे बी बहुत सिग्निफिकेंट था। इसको कहते हैं ना सिग्निफिकेंट थिंग्स, सिग्निफिकेंट पीपल, यानी कि वो ऐसे लोग जो रियल हैप्पीनेस हो सकते हैं किसी की, या जो आपके साथ दिल के साथ चल सकते हैं। आप उनके साथ माइंड्स गेम के साथ चलते रहे हैं। बहुत सारे एयर साइन। ओके जमुना, आपको यहाँ पे कोई कनेक्शन दिख रहा है जमुना, मगर ये जो है ना रोमांटिकली यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है इसके साथ अटैचमेंट इस वक्त में। ऐसा कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में? रिसेंट पास्ट में ये था कि ओके चांस लेते हैं इसके लिए, वर्क करते हैं इसके लिए। आपने सोचा आपको चांस लेना चाहिए, आपने लिया। बहुत से जमुना ने सोचा कि करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, आपने की। किसी जमुना की लाइफ में ये एक मैरिज लाइफ हो सकती है, किसी की लाइफ में ये एक लव कनेक्शन हो सकता है जिससे आपको पता था कि आपकी कमिटमेंट नहीं हो सकती। और किसी जमुना की लाइफ में ये एक ऐसी लव सिचुएशन हो सकती है जिससे आपने चाहा था कि मेरी कमिटमेंट हो जाए और 100% आपकी फीलिंग्स उसके साथ डेवलप होंगी। ठीक है, और ये एनर्जीज जा रही हैं इन कनेक्शंस की तरफ। अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में आपने इन्वेस्ट की, और करंट सिचुएशन में जो दिख रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, आप इमोशनली डिटैचमेंट के साथ हैं सिचुएशन में। जब आप सिचुएशन में इमोशनली डिटैचमेंट के साथ होंगे, इमोशंस नहीं होंगे आपके, तो कैसे चलेगा जमुना? ये लव कनेक्शन इमोशंस के बिना नहीं चलता है, दिमाग से नहीं चलता है, इसमें दिल की नीड होती है। ट्राई कर रहे हैं अपनी सेल्फ को डिटैच करने की आप किसी कनेक्शन से। आप हार्ट से नहीं, ब्रेन के साथ काम ले रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में कुछ न्यू आपके लिए आ रहा है, ब्रांड न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ नया शुरू होने वाला है। मे बी किसी की कमिटमेंट हो सकती है, किसी का न्यू स्टार्ट हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ, किसी की लाइफ में न्यू पर्सन आ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आपने रिजेक्ट किया है न्यू बिगनिंग को, यहाँ पे दिख रहा है। स्टे अवे हैं आप इस न्यू बिगनिंग से, सोच रहे हैं आई डोंट वांट दिस। आप इसी किस्म के पैटर्न पर चलते रहे हैं जमुना यूजुअली। मेरा गला आज फिर ख़राब है क्योंकि मैंने कल कुछ खट्टा खाया है। और मैं टॉरस हूँ, तो टॉरस को थ्रोट प्रॉब्लम तो रहता ही है। यू नो, आपको पता होगा ये मेरे साइन के साथ एक मसला है जो कभी हल नहीं हो सकता है। कुछ एंड होने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये बात, किसी जमुना की लाइफ में एक ऐसा लव कनेक्शन हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, लेकिन ये दी एंड है, दी एंड प्रोसेस में है। अब आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपने सोच लिया है कि आपने ने खुद सोच लिया है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये दी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब प्रोसेस ऑफ समथिंग एंड इट्स प्रीटी क्लियर जमुना। रिसेंट पास्ट में आपने चांस लिया जिसमें बहुत सा लव था, आपके दिल में बहुत सा लव था। आपने उस डायरेक्शन में चांस लिया है कि यस, इसको करते हैं, इस पर्सन के साथ चलते हैं, इस पर्सन के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा लव है। आपने ट्राई किया कि आपको किसी को अपने करीब रखना चाहिए। आपकी सोचें थी वन मोर टाइम कि यस
I try to do something, I try to do this, and I try to do this one more time. ये वन मोर टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फीलिंग्स हैं कि ओके आई ट्राई टू डू दिस वन मोर टाइम, ये मुझे दोबारा करना है, ये मुझे दोबारा करना है, मतलब इनकी ये फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स थी इस कनेक्शन में। अगेन ये लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन के साथ है आपके माइंड में। अब ये एयर साइन का एक बहुत, मैं कह रही हूँ कि सारी रीडिंग्स में मैंने सब एयर साइन के साथ देखा है। जिसको आप लव करते हैं वहाँ पे आप क्लियर नहीं करते अपने आप को। आप दिमाग से जब सोचते हैं ना, आप दिमाग से चलते हैं, पता होता है क्या, कमी रह जाती है। आप किसी के साथ डेट करोगे, आप किसी के साथ मिलोगे, बट आप हैप्पी नहीं हो। आपकी आइज़ में देखा जा सकता है साफ, आप किसी के पीछे भाग रहे हो क्योंकि आपने उस पर्सन को छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे नज़र आता है आप उस पर्सन को छोड़ के जाते हो जो कि आपकी रियल हैप्पीनेस थी, क्योंकि आपकी ईगो बहुत बीच में आती है। एयर साइन आप लोगों की ईगो बहुत बीच में आती है। अगर आप इसको सही करेंगे, मेरी बात को पॉजिटिव लेंगे, आप बहुत हैप्पी रहेंगे। मैं यहाँ पर जितनी भी बातें करती हूँ ना, क्यों करती हूँ, साइकोलॉजिकल मैं पूरा स्टडी कर रही होती हूँ आपकी रीडिंग को, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही होती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लोगे ना, आप रियल हैप्पीनेस की तरफ जाओगे, आपको भागना नहीं पड़ेगा। रियल हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ रहेगी, वो जेमिनी हो या एक्वेरियस हो या लिब्रा हो। इस कनेक्शन को आपने अपने लिए चूज़ किया, बट ये पेनफुल था पास्ट में आप लोगों का लव कनेक्शन एकदम पेनफुल हुआ होगा, सेपरेशन आई होगी, ठीक है, बहुत सारे जेमिनी की लाइफ में, और उसी को आपने अपने लिए दोबारा चूज़ किया, उसको ठीक करने की आपने कोशिश की है। डेफिनेटली आपने ट्राई किया है, वर्कआउट नहीं किया है, बट और आप हर्ट हुए हैं। अगेन उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होंगी। जेमिनी, पर आई गॉट डू इट बेस्ट फॉर मी। ये वो वाली सोचे है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है, यस मुझे ये चाहिए, यस इससे मुझे हैप्पीनेस फील होती है, यस ये मेरा लव है। और हुआ क्या कि फिर आप हर्ट हो रहे हो कि यार नहीं हो पा रहा है, किसी जेमिनी के घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, किसी जेमिनी का पर्सन के साथ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई जेमिनी इगोइस्टिक बना हुआ है, नहीं इस पर्सन से दोबारा बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। जो भी किया है ना, वो अब क्लोज आउट प्रोसेस में है जेमिनी, ये अब ख़त्म हो रहा है। एक कमिटमेंट शो हो रहा है जो कि लव से रिलेटेड नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। और ये हमारी रीडिंग के बीच में ही अब हमें बहुत सारी वॉइसेस आने वाली हैं। तो एक कमिटमेंट शो हो रहा है जिसके साथ आपका लव कनेक्शन में नहीं देख रही हूँ। मे बी आप ये फैमिली सिचुएशन में हो, किसी की कमिटमेंट हो रही हो आपकी मर्ज़ी के बिना, आपके लवर्स को आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, या आप अपने हस्बैंड के साथ दोबारा स्टार्ट लेने जा रहे हो बट आपका दिल नहीं है वहाँ पे, आप अपनी वाइफ के साथ दोबारा स्टार्ट लेने जा रहे हो बट आपका दिल नहीं है वहाँ पे। ये कोई एक ऐसा कमिटमेंट शुरू होने वाला है जेमिनी आपकी लाइफ में, जो कि मैं देख रही हूँ इसमें लव नहीं है। कुछ रीज़न की वजह से इसको आप अपने तक ना लाएंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई फैमिली में भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। आपने ना इससे वॉक अवे किया है, ये दिख रहा है। आपने ट्राई किया था इसके लिए कि वर्क करना है, बट सम रीज़न की वजह से आप डिटैचमेंट के साथ हैं अपने पर्सन के साथ, जो भी हो, वटएवर, आपका लवर हो या जो भी है आपकी लाइफ में। आप स्लो मूवमेंट के साथ हैं। आपको पता है कि सम पॉइंट्स पर इस कम्युनिकेशन में, यहाँ पर इस कमिटमेंट के साथ आपने बहुत सारा हैप्पी टाइम भी स्पेंड किया है। ऐसा ही कनेक्शन है जिसमें आप अभी डिटैचमेंट दिखा रहे हो या डिटैचमेंट के साथ फील कर रहे हो खुद को, या आप बोल रहे हो कि यस मुझे इससे दूर रहना है। इस कमिटमेंट में, इस कनेक्शन में सम पॉइंट्स पे बहुत सारी हैप्पीनेस भी आपको मिली है जेमिनी, डोंट फॉरगेट इट। अब आप एक दूसरे से ना डिस्टेंस के साथ शो हो रहे हो, एक यहाँ एक वहाँ। आप स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो कम्युनिकेशन में कि कम्युनिकेट किया जाए, क्लियरली यहाँ दिख रहा है। स्टिल लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, जब हमने कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। लव करने वाले अगर कन्फ्यूज रहेंगे तो लव कभी भी नहीं कर सकेंगे। आपके लिए कुछ न्यू होने वाला है, न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू वे ऑफ सीइंग थिंग्स। यहाँ पे न्यू चेंजेस आ रहे हैं। हार्ड टाइम है बट ये स्टार्ट लेने का टाइम है, ये आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये न्यू सब कुछ होने जा रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में।
कोई चॉइस नहीं है आपके पास, यू नो, बट यू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं ना वो बहुत डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बहुत। आप सोच रहे हैं दैट्स इट, आई गोटा डू इट, बैलेंस आएगा। अब जहाँ भी आप स्टार्ट लोगे खुद ब खुद बैलेंस आ जाएगा। ईजी नहीं है करना, बट देखिए ईजी नहीं है, बट यू आर रीचिंग दैट प्लेस। ये आप टच करने जा रहे हो बैलेंस को ना, ये आपने, क्योंकि ये एनर्जीज बता रही हैं जमुना कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, ये मे बी समटाइम्स हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती न्यू लाइफ में कदम रखना पड़ता है, ज़बरदस्ती किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लाना पड़ता है, ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती। आप रिपीट कर रहे हैं सेम थिंग्स, रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, पुराने बिहेवियर्स को रिपीट कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आपकी जो डिज़ायर्स है ना स्टिल वर्कआउट करें इस सिचुएशन में, आप ये सोचते हो। ऑफ कोर्स वी वांट वर्कआउट जमना, हम चाहते हैं वर्कआउट हो, हम वर्क करें अपने कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए। होप्स होती है कि हैप्पीनेस के लिए हम वर्कआउट करें, बट समटाइम्स इनको नीड होती है टू बी क्लोज्ड। इन चीज़ों को क्लोज करने की चीज़ होती है, किसी पर्सन को छोड़ने की चीज़ नीड होती है। मूव अवे करना, लीव करना चीज़ों को, या फिर ऐसी चीज़ों को भूल जाना कि यस उस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, ये किया था, बस अब वो मुझसे लव नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। जब आप भूल जाएंगे ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिचुएशन आपकी जैसी भी हो, मैंने हर तरीके से आप लोगों को इधर समझाने की कोशिश की कि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि लेट गो कीजिए, न्यू चीज़ों के लिए रूम बनाया, क्योंकि न्यू चेंजेस आ रही हैं। पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, पुराने पर्सन को भूल जाएं। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ पुराने पर्सन को भूलना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। अगर आप अपने पसंद के पर्सन को छोड़ के अपनी फैमिली के पर्सन के साथ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो पहले वाले को पूरा कम्प्लीटली भूल जाएं, उसके बाद जाएं। वरना फिर मना कर दे, बोले नहीं आई एम हैप्पी विद माई लव, मैं उसी पर्सन के साथ रहूँगा या रहूँगी जिससे मुझे लव है। तो कम्प्लीटली या तो उधर चले जाएँ या कम्प्लीटली इधर आ जाएँ। आप क्या हैं, कन्फ्यूज हैं। तो जानना है लव में स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, या अगर इसको छोड़ना है तो फिर छोड़ना ही बेहतर है, फिर कम्प्लीटली छोड़ दें। बी हैप्पी जानना है। आई होप आपको मेरी इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी। अगर आप इसको पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और ये आपकी लव लाइफ को जहाँ जहाँ टच करके आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।